तो भाई लोग UFC 319 अभी कुछ देर पहले रैप अप हुआ है। हमजा चिमाएव अभी UFC के नए मिडिल वेट चैंपियन बन गए हैं। ड्रीकस डुप्लेसी को एब्सोल्युटली डोमिनेट करके उनकी ग्रैपलिंग में। उसके अलावा एरन पीको ब्रूटली नॉकआउट हो गए हैं उनके डेब्यू UFC फाइट में। थोड़ी देर में उसकी बात करूंगा। ये है मेरा एक इवेंट रिएक्शन वीडियो। मेन कार्ड के जो 5 फाइट्स हैं उनके थ्रू मैं एक एक करके जाऊंगा, क्या हुआ उनकी फाइट्स में, क्या रिजल्ट रहा, मेरे क्या ओपिनियंस थे उन फाइट में। कुछ लोग बोल रहे हैं मेन इवेंट बोरिंग था, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। उसके पहले अगर आपको UFC के अराउंड फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं सीधा उसी फाइट पे जिसके लिए आपने ये वीडियो पे क्लिक भी किया होगा मेरे ख्याल से। हमजा चिमाएव वर्सेस ड्रीकस डुप्लेसी। राइट आउट द गेट मैं बोलूंगा ये एक बहुत बोरिंग फाइट थी। कुछ ज्यादा नहीं हुआ है इस फाइट में, सिवाय एग्जैक्टली सेम साइकिल लगातार रिपीट हो रही थी। हमजा चिमाएव टेक डाउन कर रहे थे ड्रीकस डुप्लेसी को, हल्के हल्के पिटर पैटर पंचेस लैंड कर रहे थे, उसके बाद सबमिशन अटेम्प्ट कर रहे थे और उनको सबमिशन नहीं मिल रहा था। लेकिन सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसका पूरा ब्लेम लोग हमजा चिमाएव को दे रहे हैं। क्या मैं चाहता था कि हमजा चिमाएव जो अपनी टिपिकल जो इंटेंसिटी है वो इस फाइट में लाएं, जो डेंजर था सबमिशन थ्रेट का, वही हमजा चिमाएव को इतना एक्साइटिंग बनाता था, वो ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं दिखा इस फाइट में। वो इंटेंसिटी की ही नहीं ऑलमोस्ट बिल्कुल भी थ्रू आउट दैट फाइट। लेकिन मुझे ज़्यादा गुस्सा DDP पे आ रहा है। और जो मेरा प्रेडिक्शन वीडियो था बेसिकली, मैं इसमें ये चीज़ बोल रहा था कि देखो लोग बार बार बोल रहे ड्रीकस गूफी हैं वो गूफी ही लैक्स टेक्निकलिटीज़ एंड वो अब तक काम कर गया था। लेकिन एक टाइम के बाद देयर इज गोइंग टू बी समवन हु इज गोइंग टू बीट यू टेक्निकली। ये एग्जैक्ट शब्द मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहे थे और एग्जैक्टली वही हुआ था। हमजा चिमाएव एट विल टेक डाउन कर रहे थे DDP को एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वो क्रूसिफिक्स की पोजीशन में आ रहे थे। क्रूसिफिक्स एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन होती है फॉर द फाइटर हु इज ऑन द ग्राउंड, जहाँ पे उनके दोनों हाथ यूं फंसे हुए होते हैं। हमजा चिमाएव अपने पैर में उनका दाएं हाथ फंसा दे रहे थे, अपने बाएं हाथ में उनके हाथ थे, और मतलब उनका हाँ हाँ हमजा चिमाएव अपने हाथ से पकड़ रहे थे और वो धीमे धीमे अपने पंचेस वगैरह लैंड कर रहे थे। यार तो बोरिंग फाइट यस, बट ड्रीकस डुप्लेसिस को एट दिस पॉइंट एट द हाईएस्ट लेवल आपको थोड़े से उठने के टेक्निकल्स आने चाहिए। लगातार डैनियल कॉर्मियर भी उनकी कमियां निकाल रहे थे। जो टेक्निकली रेसलर्स करते हैं उठने के लिए, MMA में भी जो ट्रांजिशन लोग बोलते हैं, JDM जो बिलाल के अगेंस्ट कर रहे थे, टेक डाउन हो भी गए तो उठना। अब ठीक है, हमजा चिमाएव ग्रैपलिंग में इज ऑन अनदर लेवल, लेकिन ऐसे डोमिनेट उन्होंने आज तक किसी को नहीं किया। यहाँ एक कमारू उस्मान भी उठ पा रहे थे, गिलबर्ट बर्न्स भी उठ पा रहे थे, ऐसे डोमिनेट उन्होंने आज तक किसी को नहीं किया है। एंड ये ड्रीकस डुप्लेसी के अगेंस्ट ही हुआ बिकॉज यू नीड दोज टेक्निकल्स अगेंस्ट हमजा चिमाएव। बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी हमजा चिमाएव की, लेकिन बहुत बोरिंग थी। इस फाइट की इतनी हाइप थी एंड बिल्कुल भी लिव अप नहीं करी। मैं मतलब बहुत, अब अगेन भाई बहुत बीटी में हूँ इस बात के। आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी हमजा। भाई अगर हमजा फर्स्ट राउंड आके सबमिट करते तो मैं अलग से बोलता यार कि यार बहुत ही मतलब मजा ही आ गया है एकदम। बट 5 राउंड्स 25 मिनट लिटरली सेम स्टोरी चली, बहुत आराम से एट विल हमजा चिमाएव ड्रीकस डुप्लेसी को टेक डाउन कर रहे थे। ड्रीकस डुप्लेसी लिटरली लगातार सेम वे में उठने का ट्राई कर रहे थे और हमजा चिमाएव सेम वे में उनको रोक रहे थे। लगातार इसका रिंस एंड रिपीट चलता रहा। मैंने एक और बात कही थी, पता है, हमजा चिमाएव के बारे में लोग बार बार बोल रहे थे, दो चीजें बोल रहे थे कि एक तो वो एकदम आते ही चोक आउट कर देंगे, उनको चोक पहले भी नहीं मिलता है। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी इसकी बात करी थी। इस फाइट में भी ड्रीकस डुप्लेसी ने बहुत ही अच्छे वे में काफी सारे उनके चोक अटेम्प्ट्स उन्होंने रोके थे। हमने थोड़ा मजबूर हो गए सिर्फ ऐसे पिटर पैटर पंचेस मार के, नी टू द थाई मार के, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए उसके अलावा वो। लेकिन यार मैं दो बात बोलूंगा। एक तो ठीक है ऑफकोर्स जो चोक वाला था वो तो खैर मैं सही बोल ही रहा था। उसके अलावा लोग स्टैमिना की बात कर रहे हैं कि अरे लोग बोल रहे थे ए वो स्टैमिना वाले कहाँ गए। वाइल मैंने भी पहले उसके बारे में अलग से ही वीडियो बनाई थी कि हाँ हमजा चिमाएव का स्टैमिना कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट हो रहा था। लेकिन उसके अलावा भी जब लोग बोल रहे थे कि हमजा चिमाएव गैस आउट हो जाएंगे, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि एकदम ही थक जाएंगे, लेकिन स्लो डाउन हो जाएंगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में वो इंटेंसिटी ही उनसे नहीं दिखी एंड एग्जैक्टली जो वो चाह रहे थे वो फाइट में कर रहे थे। थकेगा इंसान तब जब एग्जर्शन होगा, जो जो उनका रॉबर्ट विटेकर के साथ हो रहा था, जो उनका कमारू उस्मान के साथ हो रहा था। थकेगा इंसान तब जब आराम से अगर आगे वाला इंसान टेक डाउन हो रहा है और उसके ऊपर आप चढ़ गए हो और उसके अलावा बस चिल मार रहे हो उसके ऊपर, विद द फाइट इज गोइंग एग्जैक्टली द वे यू वांट इट टू, तब आपका स्टैमिना ही टेस्ट नहीं होगा। तो मतलब हाँ ठीक है, हमजा चिमाएव का कार्डियो ग्रेट है, लेकिन वो टेस्ट ही नहीं हुआ थ्रू आउट दिस फाइट। तो राउंड यार 1 to 4 में एग्जैक्ट सेम कहानी चली,
सेम कहानी लगातार चलती रही, लेकिन तब भी एक चीज़ मैं बहुत रिस्पेक्ट करूँगा डीडीपी की, 4th राउंड भी जब खत्म हो गया तब भी वो अपने कॉर्नर को बोल रहे थे, आई हैव गॉट दिस, मुझे नॉकआउट करना है उसको, आई हैव गॉट दिस, मुझे फिनिश करना है, आई हैव गॉट दिस। वो डॉग तो तब भी उनमें दिखा था। और 5th राउंड के एंड में बहुत ही सरप्राइजिंग एक मोमेंट हुआ था जहाँ पे उन्होंने हमजा चिमाएव की बैक ले ली थी, एंड वो ऑलमोस्ट वो सबमिट करने का वो ट्राई ही कर रहे थे, अपना वो रियर नेक चोक ट्राई किया था, बट फिर हमजा चिमाएव बच गए थे, एंड बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं था ड्रीगस डू प्लेसी के पास वो एक्चुअली चेस करने के लिए। तो सॉर्ट ऑफ एक मॉरल विक्ट्री अगर आप चाहो तो आप दे सकते हो ड्रीगस डू प्लेसी को, कि हाँ चलो उन्होंने एटलीस्ट ऑलमोस्ट थ्रेटन तो किया हमजा चिमाएव को 5 राउंड की फाइट में, जो उनको पूरी फाइट में करना चाहिए था उन्होंने 5th राउंड में किया था। अगेन ग्रेट विन, लेकिन जितनी हाइप इस फाइट की थी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। हामिद जमायब ने एग्जैक्टली वही किया जो उन्होंने करना था, डीकेएस डुप्लेसी के पास लिटरली कोई भी जवाब नहीं था, एंड हामिद जमायब चिल करते रहे, मतलब एग्जैक्टली वहीं पे। और सवाल ये उठता है भाई कि अभी तक जो फर्स्ट राउंड में जो इंटेंसिटी थी जो हमजात में आ रही थी, अब ऑलमोस्ट वो इंटेंसिटी जा चुकी है, और अब वो सॉर्ट ऑफ पेशेंट टिमिड हमजात हो गए हैं, जो हाँ भाई ठीक है टेक डाउन करके नी टू द थाई लैंड करेंगे, पिटर पैटर पंचेस लैंड करेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं है फिर, बट ही विल स्टिल डोमिनेट यू इन द ग्रैपलिंग। अब ये हमजात को प्रॉपर क्या कहते हैं मतलब कॉम्पिटिशन कौन दे सकता है? हमेशा से ये बात थी कि यार फर्स्ट राउंड में बहुत भयंकर मतलब एनर्जी एक्सपेंड करेंगे हमजा चिमाए, उसके बाद स्लो डाउन हो जाएंगे, फिर उनके टेक डाउन डिफेंस भी करना आसान हो जाएगा बिकॉज वो थक जाएंगे। जब वो नहीं होगा तो फिर हु इज़ गोइंग टू कंटेंड भाई? अब देखते हैं भाई, कल कल मैं नेक्स्ट फाइट्स की बात करूंगा इसके बारे में, बट यार क्या है क्या ही बोले भाई, वो थी फाइट सबमिशन अटेम्प्ट्स ट्राई करे रिकिस डुप्लेसी ने एक आध, पर ठीक है यार क्या ही बोले, मूविंग ऑन यार। लेरोन मर्फी नॉक्स आउट एरन पीको एक ब्यूटीफुल स्पिनिंग एल्बो से यार। और मैं भाई साहब आप मैंने कितनी बार इसके बारे में बात कही है, कितनी बार मैं यार, यूएफसी लेवल इज ऑलवेज डिफरेंट। ये एमएफएन, बेलाटोर, पीएफएल, ये सब से जो लोग आ रहे हैं भाई, ये इनको नहीं रियलाइज़ होता है कि हाउ डिफरेंट द यूएफसी लेवल है, एंड यूएफसी को भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि इनको इतनी जल्दी रश नहीं करना चाहिए। काय आसुकुरा को डायरेक्ट टाइटल शॉट दे दिया, पट्रिशियो पिटबुल को यायर रॉड्रिगेज दे दिया, इन्होंने मतलब ये पैची मिंग्स को तब भी उन्होंने नंबर 10 रैंक मारियो बटिस्टा दिया था, लेकिन तब भी भाई आप इज जस्ट नॉट एट दैट लेवल। उनको थोड़ा सा और नीचे स्टार्ट करा, उनको थोड़ा बिल्डअप तो करने दो, उनको गेट यूज्ड टू द स्टारी लाइट्स, टू द ब्राइट लाइट्स। यूएफसी का स्टेज बहुत ऊंचा है भाई। फाइट की अगर बात करें तो राइट आउट द गेट पे एरन पीको ने, मैंने ये स्ट्रीम में कहा भी था, एरन पीको एटलीस्ट वो तो कर रहे थे जो पैची मिक्स से पिटबुल नहीं कर पा रहे थे, वो प्रेशर कर रहे थे आगे वाले ओपोनेंट को। वो एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि वो एक्चुअली फाइट करने आए हैं। दो उन्होंने टेक डाउन वगैरह भी लैंड करे, काफ़ी अच्छे पंचेस वगैरह वो लैंड कर रहे थे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऐसा थोड़ी सी एक इंकलिंग आ रही थी कि ओके यू नो व्हाट, कुछ ज़्यादा ही प्रेशर कर रहे हैं। लेरोन मर्फी पता है प्रॉपर एक स्नाइपर इंसान है, ठीक है, ही इज़ वेरी वेरी टेक्निकली साउंड। वो डिसीजन मर्चेंट है, ठीक है, उनका उनका गेम बेसिकली आउटसाइड में चलना, आपको टेक्निकली आउट पॉइंट करना है उनका पूरा गेम बेसिकली। वह बहुत टेक्निकली साउंड, बहुत ही कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्ट। लियोन एडवर्ड्स के मतलब नए अवतार हैं ऐसा मान लो आप, ठीक है। जैसे एरन पी को लगातार प्रेशर कर रहे थे, लेरोन मर्फी ने बढ़िया स्टेप टू द साइड किया, एंड देन जैसे ही एरन पी को अंदर आ रहे थे, ब्यूटीफुल एक स्पिनिंग एल्बो उन्होंने लैंड किया, एंड एरन पीको वाज आउट लाइक अ लाइट, क्लीन नॉकआउट हो गए थे एरन पीको। एंड ये वाली प्रेडिक्शन भी मेरी सही हो गई थी यार। आई एम गोना से इट अगेन, ठीक है, वी नीड टू लर्न आवर लेसन। बाहर से कोई फाइटर्स अगर आ रहे हैं, एरन पीको के लास्ट 2-3 फाइट्स अगर आप देखो, कैंस थे वो, बेवकूफ़ चूतिया फाइटर्स थे विद नो रिकॉर्ड, उनके अगेंस्ट वो जीतते हुए आ रहे थे। फर्स्ट व्हेन दे कम टू द यूएफसी, उनको पहले अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, पहले दे नीड टू गेट यूज्ड टू द कंपटीशन लेवल। वो ऐसे अज्यूम करते हुए आएंगे कि हाँ मेरा लास्ट फाइटर था भाई, उससे थोड़ा सा मतलब ठीक है, आई फेल्ट ग्रेट इन माई लास्ट फाइट में मैंने ये किया था और ये चल गया था, लास्ट फाइट में ये किया था एंड आई डोमिनेटेड। वो सेम चीज़ नहीं चलने वाली है एट द लेवल एट विच द यूएफसी इज़, एंड ये बहुत ही क्लियरली दिखा ये यूएफसी में विद अ क्लीन राउंड 1 KO भाई। तो बहुत ही ब्यूटीफुल नॉकआउट था ये। मूविंग ऑन, जेफ नील वर्सेस कार्लोस प्राटेज। अब यार ये भी फाइट में ओके, जब स्टार्ट हुई थी फाइट, तो जिस हिसाब से जेफ नील प्रेशर कर रहे थे कार्लोस प्राटेज को, आई वॉज बीइंग सफोकेटेड, मतलब वो थोड़ा सफोकेटिंग लग रहा था फॉर कार्लोस प्राटेज। वो अच्छे शॉट्स लगातार लैंड कर रहे थे कार्लोस प्राटेज पे, और काफ़ी हाई एक्यूरेसी पे भी लैंड कर रहे थे कार्लोस प्राटेज पे। बीच बीच में थोड़ा सा मतलब एक का टेक डाउन अटेम्प्ट भी ट्राई किया था, लेकिन मैं जब जैसे ही उन्होंने ट्राई किया मैंने तुरंत बोल दिया कार्लोस प्राटेज इज नॉट गेटिंग टेकन डाउन,
इतना तो मैं बहुत क्लियर था, ये फाइट ग्राउंड पे तो बिल्कुल नहीं जाती। एंड इसमें भी एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई, नील प्रेशर कर रहे हैं, नील प्रेशर कर रहे हैं। एंड देन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट राउंड बेल बजने ही वाली है, कार्लोस प्राटिस ने एक ब्यूटीफुल स्पिनिंग एल्बो, मतलब 2 लगातार स्पिनिंग एल्बो नॉकआउट हुए इस इवेंट में, इस मेन कार्ड में। और भाई पता नहीं कितनी बार हुआ होगा ये यूएफसी हिस्ट्री में, बहुत रेयर अकरेंस है। स्पिनिंग एल्बो 2 बार नॉकआउट हुए थे, लेकिन यार कार्लोस प्राटिस की एक बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक विन थी। ही वाज लुकिंग लूज, ही वाज लुकिंग कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल लग रहे थे बहुत मुझे उस ऑक्टागन में। और भाई मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी एक बात कही थी भाई, कि यार एक लॉस के बाद यू नीड अ रियली गुड टीम टू बाउंस बैक। एंड मैंने ये कहा था कि यार फाइटिंग नर्ड्स वो टीम है, दे आर सो क्लोज निट। एंड उनका कोच भाई इतना एनालिटिकल माइंडसेट है भाई, प्रॉपर उसने एक एनालिस्ट हायर करा है जस्ट टू ब्रेक डाउन फाइट्स। और भाई इतना प्रॉपर ऐसा एक लॉस के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार कार्लोस प्राटिस एक री इन्वेंट होके आएंगे, उनको प्रॉपर अपनी गलतियों का एक कच्चा चिट्ठा मिल गया होगा, उसका उसके प्रॉपर जो स्पेसिफिक्स हैं वो उन्होंने सही से ड्रिल किए होंगे इस फाइट के लिए। एंड एग्जैक्टली उसका रिजल्ट मुझे दिखा। तो एक लॉस के बाद ये लोग गिर नहीं रहे हैं, ये लोग री इन्वेंट हो रहे हैं, तो ये टीम भाई सही में अलग है। तो वॉच आउट फॉर देम यार। इसलिए मैं बार बार ये भी बोलता हूँ, कायो बरालो मुझे जेन्युइनली लग रहा है एज ए ह्यूज प्रॉब्लम एट मिडिल वेट, मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है वो चैंपियन बनेंगे। बट ठीक है यार, ग्रेट फाइट, ये भी बहुत ही छोटी फाइट थी, बहुत देर लास्ट नहीं करी थी यार, ये भी मेरी लेकिन सही हो गई थी प्रोडिक्शन। फिर आते हैं मेरी 2 लगातार गलत प्रोडिक्शन पे, MVP वर्सेस जैरेड कैनेरियर। अब देखो, एक बहुत ऑब्वियस जो बात थी कि जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि माइकल वेनम पेज विल बी एक्सट्रीमली फास्ट फॉर जैरेड कैनेरियर, एंड वो इंस्टेंटली दिखा। ठीक है, एक दो नॉकडाउन भी, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे 0 नॉकडाउन लिखा हुआ है, लेकिन आई थिंक राउंड 1 राउंड 2 दोनों में नॉकडाउन्स लिए थे माइकल वेनम पेज ने कैनेरियर पर, बिकॉज ही वॉज जस्ट सो क्विक। मुझे लग रहा था कि जब क्लिंचेस जब आएंगे तब कैनेरियर माइट बी अ बिट स्ट्रॉन्ग फॉर माइकल वेनम पेज। भाई जैरेड कैनेरियर ने हैवीवेट में फाइट करी है, तो वो स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है ट्रांसलेट होगी, और माइकल वेनम पेज थोड़ा ओवरवेलम होंगे और वो टेक डाउन होंगे। इवन दो वो पहले एक बार टेक डाउन हुए थे, वो तुरंत उड़ गए थे, एंड देन ही वाज एबल टू सेपरेट। तो क्लिंच गेम में उन्होंने अपना प्रूफ कर दिया। आई थॉट जैसे इयन गैरी वर्सेस माइकल पेज की जैसे फाइट गई थी, मुझे मुझे लग रहा था ये भी फाइट वैसे ही जाएगी, बट आई वॉज रॉन्ग। पहले 2 फाइट माइकल मतलब पेज ने बहुत ही ईजिली ऑन द फील्ड डोमिनेट किया ऑलमोस्ट कैनेरियर को, इवन दो कैनेरियर ने डिसेंट लैंड करे शॉट्स, बट टुवर्ड्स द एंड फिर अगर आप आओ राउंड 3 में माइकल वेनम पेज ने एक बहुत सिली मिस्टेक करी थी, एंड देन जैरेड कैनेरियर ने एकदम वेट ब्लैंकेट कर दिया उनको, वो उन पर चढ़ गए और फिर थ्रू आउट द राउंड वो उन्हीं पे रहे। माइकल वेनम पेज कुड नॉट डू एनीथिंग। तो जैसे थर्ड राउंड गया था वैसे ही मुझे लगा था एक और राउंड जाएगा, एंड बट यही है भाई, यही मतलब यही है MMA, यू कैन नेवर से व्हाट्स गोना हैपन। तो 29-28 ईजी डिसीजन था माइकल पेज के लिए ये। वो बार बार बोल तो रहे हैं कि उनको वेल्टरवेट में ही फाइट करनी है, आई थिंक UFC को वो अलाउ कर देना चाहिए ऐसे बार बार, मतलब उनकी उम्र भी हो रही है भाई, बस 37-38 साल की हो रहे हैं। अगर उनको वेल्टरवेट पे एक टाइटल रन मारना है, मारने दो भाई, उनको वेल्टरवेट पे 2-3 फाइट्स करने दो, फिर आ जाएंगे मिडिल वेट में। बट ठीक है यार, ग्रेट विन जैरेड कैनेरियर एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर। आई डोंट नो व्हाट ही डज, मुझे लग रहा है उनको रिटायर कर जाना चाहिए, इवन दो बहुत ही डेवस्टेटिंग लॉस नहीं था। ही इज़ नॉट इवन कमिंग क्लोज टू द चैंपियनशिप इन माई ओपिनियन। तो आई डोंट नो व्हाट ही डज नेक्स्ट, बट 2-3 फाइट और करो आई गेस, एंड देन जस्ट मूव ऑन, बिकॉज आप चैंपियनशिप के पास भी नहीं आने वाले हो अब, स्पेशली उस डिवीजन में जिसमें हामजा चिमाएव, इमावोव, कायो ब्रालो ये सब स्टैग्ड है, RDR स्टैग्ड है। यू आर द फाइटर ऑफ येस्टरडे भाई, तो आई थिंक यू शुड मूव ऑन। माइकल पेज की बस बहुत बहुत बहुत, बहुत कैरिज्मेटिक है, ठीक है, वो नॉकडाउन करके टॉन्ट करता है लोगों को, तो एक डिसेंट फाइट थी आई वुड से, तो वो उसकी फाइट्स इंटरेस्टिंग बनाती हैं, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो डिसेंट थी। बट फिर फाइनली मूविंग ऑन भाई साहब, टेम एलियट वर्सेस काय आसाकुरा। काय आसाकुरा निकल जाओ भाई, फाइट चालू हुई थी, इतना ऑब्वियस स्ट्राइकिंग में स्पीड डिफरेंस था। जब आसाकुरा ने पहला 1-2 लैंड किया था, इट वाज लाइटनिंग क्विक। वो देख के मैं अपने पिक में थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ, मैंने कहा ठीक है, काय आसाकुरा स्कूल करने वाले टिम एलियट को, बहुत ही ईजिली वो ये फाइट जीतने वाले हैं। एंड देन राउंड 1 के एंड में वो टेक डाउन हो जाते हैं, तो फिर मुझे लगा ओके होल्ड ऑन, व्हाट्स हैपनिंग, मतलब पैंटोजा के अगेंस्ट आप टेक डाउन डिफेंड कर ले रहे थे, इवन दो वो बाद में फिनिश हो गए थे, बट स्टार्टिंग में उन्होंने डिफेंड किया था। यू कांट बी गेटिंग टेकन डाउन, बट इवन दो टिम एलियट का टेक डाउन इज ओवरऑल ग्रैपलिंग गेम बहुत अच्छा है, बट काय असुकुरा ने डिसेंट शोइंग दिखाई थी अगेंस्ट पैंटोजा, बट वो पैंटोजा थे। तो यार टिम एलियट के अगेंस्ट ठीक तो कर रहे थे वो,
देन फिर सेकंड राउंड आता है, उसके बाद थोड़ा और अच्छा लैंड करते हैं इट वोटेम एलियट। तो आई थिंक एक बार एक टेकडाउन लैंड होने के बाद काया सुकारा का थोड़ा कॉन्फिडेंस गिर गया, बिकॉज सेकंड राउंड में आप एक बहुत बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट एक देखा कि कितने कॉन्फिडेंट लग रहे थे काया सुकुरा। फिर यार दोबारा टेकडाउन होते हैं एंड देन ही गेट्स सबमिटेड वेरी वेरी इजीली एंड आई एम लाइक मैन, क्या कर रहे हो आपको पैंटोजा ने ठीक है बहुत ही एक्सपोज कर दिया था इनकी ग्रैपलिंग को, इनकी ग्रैपलिंग डिफेंस को, और जो इनका सबमिशन जो डिफेंस जो है बहुत ही ब्रूटली एक्सपोज हो गया था। बियॉन्ड दैट पॉइंट आप एक्सपेक्ट करोगे कि ही विल बिल्ड हिमसेल्फ बैक अप, ही विल वर्क ऑन दैट भाई, लेकिन बहुत ही इजीली एक गियोटीन से यार, एक गियोटीन से भाई, गियोटीन यार, भाई गियोटीन से सबमिट होना भाई, इट्स द सबमिशन ऑफ यस्टरडे भाई। पीपल बेयरली गेट सबमिटेड बाई गियोटिन्स एनीमोर यार। अब काया सुकुरा हो गए, अब टिम एलियट से ज़्यादा आसान मैचअप रैंकिंग्स में उनको फ्लाईवेट में नहीं मिलने वाला था एंड ही जस्ट कुडंट लिव अप टू इट। आई डोंट नो काया सुकुरा आप क्या करते हैं। आई थिंक उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड बैक करने के लिए यूएफसी शायद उनको स्ट्राइकिंग मैच एक दे दे। आई थिंक इनको मूव ऑन करना चाहिए यूएफसी से, वापस राइजन जाओ, अपने जंगल के शेर बन जाओ वापस, बिकॉज आई डोंट थिंक यूएफसी में उनका कोई भी फ्यूचर है इफ दैट इज द ग्राउंड गेम दैट ही हैज यार। बट ठीक है यार, ओवरऑल ग्रेट गुड मेन कार्ड, क्रेजी फिनिशेस, मेन इवेंट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। प्रीलिम्स की अगर जल्दी से मैं अगर बात करूं यार, तो कुछ कुछ जो हाईलाइट्स है, चेज हुपर एलिस हर्नांडिस का बहुत बड़ा अपसेट लॉस था चेज हुपर का। ये चेज हुपर का सब एक्सपेक्ट कर रहे थे उम्र उनका जीतने का। बाइसांकुर ये हामजा जमायव के ट्रेनिंग पार्टनर है जो अभी डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में जीत के आ ही रहे थे, वो भी जीत गए हैं। ये जेरल मिर्शाड हार गए आज, ये मिचेल ऑरेंज जैसे जीत गए। उसके अलावा हाँ यार, यही मतलब ब्रायन बैटल की फाइट होनी थी वो नहीं हुई बिकॉज उन्होंने वेट मिस कर दिया। ब्रायन बैटल पता नहीं क्या कर रहे हैं अपने जीवन का, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिम। दूसरी बार सेकंड टाइम इन अ रो उन्होंने वेट मिस किया है, लास्ट टाइम तब भी वेल्टर वेट था, इस बार मिडिल वेट मिस कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो भाई सीरियसली। बट ठीक है यार, वो था मेरा रिएक्शन। अगेन थोड़ा वॉज द मेन इवेंट डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज़्यादा बहुत बोरिंग था मेन इवेंट अगेन। लेकिन सब जो हमजाद को ब्लेम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक हमजाद इज ओनली पर्सन टू ब्लेम। आपको अगर चांस मिले, आपके और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बीच में एक इंसान खड़ा हुआ है और वो एक इंसान आपको ग्रैपलिंग में कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा है, तो आप क्या करोगे? यू विल टेक हिम डाउन एंड यू विल होल्ड हिम देयर एंड यू विल ट्राई, मतलब एक आध फिनिशिंग अटेम्प्ट आप करोगे ठीक है, बट ड्रीकेस डुप्लेसी पे भी है ये। बोरिंग फाइट थी येस, बट हामजा चिमाएव डिड व्हाट ही हैड टू डू टू विन। तो मैं उनको ब्लेम तो नहीं करता हूँ, इवन दो थोड़ी बीटी मुझे बहुत हुई थी इस फाइट में, बट ठीक है। आई जस्ट थिंक दैट्स द केस यार। और ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि आपको ये फाइट कैसी लगी, ये इवेंट आपको कैसा लगा। मैं कल एक नेक्स्ट फाइट्स वाली वीडियो बनाऊंगा कि यार इन सब की क्या अगली फाइट्स होनी चाहिए, ड्रीकेस डुप्लेसी की क्या अगली फाइट होनी चाहिए, लेरोन मर्फी को क्या टाइटल शॉट मिलना चाहिए, इन सब की मैं बात करूंगा कल वाली वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।